MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, जब मैंने कहा था कि जाति बिहार से ही नहीं इस देश की राजनीति से मिटाए नहीं मिट रही है और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है, तो वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक नहीं था, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में कहा, या कोर्ट ने वापस उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि जाति हटाइए, अगर FIR होता है तो हटाइए, जाति हटाइए, व्यक्ति का नाम लिखिए, उसके माता पिता का नाम लिखिए। तो मुझे लगा था कि दिल्ली से लेकर पटना तक और चंडीगढ़ से लेके अहमदाबाद तक हर एक राजनेता और हर एक राजनीतिक दल खड़ा होगा और बोलेगा यह एक अच्छी चीज है, जातियों के खिलाफ जाके, क्योंकि फिर बात विकास की होगी, फिर बात उसकी होगी जो कि लोगों को चाहिए। लेकिन वो एक टिप्पणी कोर्ट की या उत्तर प्रदेश सरकार की, और उसके बाद सबसे पहले बोलते हैं समाजवादी परचम लहराने वाले अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी पत्रकार वार्ताओं में आजकल सवाल के जवाब कम और कटाक्ष ज्यादा होते हैं, तो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था, क्योंकि वो जो कटाक्ष के तौर पे कहते हैं उसको दोहरा के मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ही इज बेसिकली सेइंग कि जाति इस देश से जा नहीं सकती। जाति एक ऐसी असलियत है जिसको ना मैं झुठला रहा हूं ना आप। दिल्ली से लेके बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक, हर एक प्रदेश में जाति का अपना एक महत्व है। लेकिन सिर्फ जाति के ऊपर ही इलेक्शन हो यह लाजमी है क्या? बिहार देश का, हमारे देश का, भारत का सबसे युवा प्रदेश है, आपको पता है? पता है? जो जेन जी बोलते रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जेन जी कहां है? बिहार में है। लेकिन विकास कहां है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। तेजस्वी यादव हो या बीजेपी हो या प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार को बीजेपी पुश कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही चेहरे और एक ही नाम के दम पे, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी कितना काम करेगी बिहार में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है इस बार। जिस प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा युवा हो, प्रतिशत की अगर मैं बात करूं गौरव भाटिया जी, सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, पर विकास कहां है? नौकरी कहां है? एम्प्लॉयमेंट कहां है? कंपनियां कहां है? बीजेपी से पूछो तो वो बोलते हम थोड़े समय के लिए थे, बाकी टाइम तो आरजेडी थी। आरजेडी से पूछो तो वो बोलते भैया हम तो थोड़े टाइम के लिए थे, बाकी टाइम बीजेपी थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको उपाधि दे दी है सुशासन बाबू की, नीतीश कुमार, वो तो सारे टाइम थे। लेकिन अब जब जनता के सवालों के जवाब देने का समय आया है तो वो नहीं है। ये मेरा एक पत्रकार के तौर पे मानना है दैट ही इज नॉट ऑल देयर मेंटली। बीजेपी राजनीतिक अपनी बंदिशें कहूं, फायदा कहूं, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, उसके चलते नीतीश कुमार को ढो रही है। और उसका एक और कारण है कि बीजेपी का स्टेट यूनिट, बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व उस तरह से पनपा नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। सुशील मोदी जी के बाद कौन एक ऐसा नेता है बीजेपी में
सम्राट चौधरी को इतना पुश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, पर क्या निकल के आ रहा है? देखिए, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आज 1000 आदमी से पूछ लीजिए या 10,000 आदमी से, पहले 3 चॉइसेस में सम्राट चौधरी नहीं होंगे। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर एनीमोर। चाहे नेता कैमरे पे ना बोले, चाहे नेता सबके सामने ना बोले, लेकिन सब, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे जेडीयू वाले, चाहे आरजेडी वाले हो या प्रशांत किशोर, सब जानते हैं। तो विकास की बात कौन कर रहा है? उस युवा की बात कौन कर रहा है? जाति पे अखिलेश यादव ने कुछ बोला और वो सबसे ज्यादा, सबसे पहले कहां रिवर्बरेट करती है? रिवर्बरेट यानी पत्थर में, पानी में जब आप पत्थर फेंकते हैं वो वेव्स बनती हैं, वो रिपलिंग इफेक्ट दिखाई देता है बिहार में। हां, जाति है। अरे मैं तो कह रहा हूं, बिहार से जाति मिटाए नहीं मिट रही है और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? उस जेन जी को ऐसे पेंट तो कर दिया जैसे वो उग्र है, जैसे वो तबाही चाहती है, जैसे वो अनार्की चाहती है। उस युवा को देख क्या रहे हो आप? वादे वादे और वादे। तेजस्वी यादव आते हैं तो कहते हैं मैं आऊंगा तो 1 दिन में नौकरी दे दूंगा। प्रशांत किशोर नए बिहार की नई आस अपने आप को दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बिहार की आम आदमी पार्टी तो नहीं निकलेगी। बीजेपी क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है, प्रधानमंत्री का ट्रंप कार्ड है, सब पे भारी पड़ जाता है, लेकिन उसके चलते क्षेत्रीय नेतृत्व क्या ढीला पड़ गया? क्या उनको पता नहीं बिहार की दिक्कतें क्या हैं? क्या उनको नहीं पता? जेडीयू, यू टेक इट इन राइटिंग, इलेक्शन जीते या हारे, रिजल्ट वो होगा जो आप चाहेंगे, जो देश की जनता, बिहार की जनता चाहेगी। जेडीयू डिवाइड होगी, जेडीयू डिसॉल्व होगी, या तो बीजेपी के अंदर या 2-3 भाग में बढ़ जाएगी। ये रियलिटी है। बिहार की जनता जहां हर 5 कोस पे भाषा और खाना नहीं, जहां हर 5 मीटर पे लोग बैठ के अगला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं, वो प्रदेश है बिहार। जहां हर कोने, हर नुक्कड़ पे, हर एक डिसीजन की, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो जिसमें बिहार या उन पर कोई फर्क ना पड़े, उसको भी, उसके भी एक एक पेच खोल दिए जाते हैं, वो है प्रदेश बिहार हमारा। लेकिन उस बिहार के बारे में सोच कौन रहा है? उस बिहारी के बारे में सोच कौन रहा है? चिराग पासवान ने नारा दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बट वेयर इज चिराग पासवान विद द बीजेपी? व्हाट इज हैपनिंग? हो क्या रहा है? जाति पे ही लड़ना है तो बोलिए कि विकास ने बैकसीट ले ली है बिहार में बीजेपी के लिए भी, हम भी जाति पे ही लड़ेंगे। क्या जाति? आपको डिवीजन करना है, कर लीजिए, लेकिन बिहार को उससे क्या निकलेगा? और मैं इससे पहले कि गौरव भाटिया जी के पास ओपनिंग कमेंट्स पे जाऊं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, एंड आई एम रिपीटिंग इट, कि अगर देश की राजनीति, अगर भारत की राजनीति का दिल उत्तर प्रदेश है तो नब्ज बिहार है। बिहार बताएगा और दिखाएगा आपको कि 27 में उत्तर प्रदेश पे क्या फर्क पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के रिजल्ट का 27 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लखनऊ पे फर्क पड़ेगा। आपको लगता है बिहार के रिजल्ट का अगले जनरल इलेक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सुबुगाहट शुरू हो जाएगी। राजनेता ये बात समझते हैं। ऐसे ही नहीं, लेट नाइट मीटिंग्स अमित शाह पटना में कर रहे हैं जाके, क्योंकि पता है बिहार मैटर्स। देश की राजनीति की नब्ज है बिहार। गौरव भाटिया ऑफ द बीजेपी, स्टार्टिंग विद यू सर। गौरव भाटिया जी, ओपनिंग कमेंट 60-40 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू गौरव। 60-40 गौरव भाटिया। नमस्कार ऐश्वर्या जी, आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने देखा है किस तरह से पूरे देश में बचत उत्सव चल रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं बचत उत्सव, हमारे नागरिक जो हैं यही हमारे लिए देवतुल्य हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा। दूसरी तरफ
चारा घोटाले वाले 5 बार दोषित लालू प्रसाद यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी ये केवल जात की ही बात करेंगे। और इसकी वजह है क्योंकि खुद तो खाएंगे मीठा मीठा मलाई सारी, जनता के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था, जंगल राज था। और आप देखिए किस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है। आपने कहा विकास, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करूंगा। विकास दर बिहार की अब हमारे शासन में पूरे देश में चौथे स्थान पर बिहार है, बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम 2005 में 8,223 रुपए थी, आज करीब 70,000 रुपए है। और किस तरह से मखाना बोर्ड का निर्माण हो, किस तरह से वहां एम्स लेके गए हैं, वहां पे समृद्धि आ रही है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, ये बदलाव है। लेकिन जाति पे मैं एक बात कहूंगा, देखिए जाति कैसी होती है इनकी राजनीति में। ये एक बिहार कांग्रेस का पोस्टर है मेरे हाथ में, और इसमें देखिए अपने नेताओं के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, भूमिहार समुदाय, दलित समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सारे नेता। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। और आरजेडी लालटेन जो बुझ चुका है उसकी क्या सोच है। ऐश्वर्या जी, जब से पार्टी बनी है आरजेडी, आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव के परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए, केवल लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष रहे। फिर मुख्यमंत्री बनने की बात आई, पहले लालू प्रसाद यादव बने। उसके बाद चारा घोटाले में जब गिरफ्तारी हुई तो किसी और ओबीसी समाज को बना देते, पिछड़े समाज को, गरीब को, किसी को नहीं, धोखा दिया। राबड़ी देवी को बना दिया चौथी पास या चौथी फेल, लेकिन गरीब समाज से, पिछड़े समाज से कोई नहीं बना पाए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक तरफ एनडीए की विकास की राजनीति है, जहां पे आम जनता की सेवा की जा रही है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ जंगल राज आरजेडी का, रंगदारी, डकैती और आपने जैसा कहा जाति आधारित राजनीति करना, यही इनका चरित्र है। और दुख की बात यह है, हम कहते हैं बी से बलिदान बिहार का, हम कहते हैं बी से भाईचारा, ये कहते हैं बी से बीड़ी। मतलब ये चाहते हैं कि बिहार में केवल युवा बीड़ी पिए, बीड़ी पी के सो जाएं और कभी इन पे उंगली ना उठाएं, इनसे सवाल ना करें कि ये जब सत्ता में रहे तो इन्होंने इतनी मलाई खाई, जनता के लिए क्यों नहीं कुछ किया। आपने कहा आपने सब कुछ किया, आपने कहा बीजेपी ने सब कुछ किया, तो अभी तो आप आरजेडी कहती है, अब बीजेपी हमसे कैसे पूछेगी कुछ। बीजेपी भी तो नीतीश कुमार के साथ हैंड इन ग्लव्स है। अगर हम थे उनके साथ जब उन्होंने विधानसभा में वो स्टेटमेंट दी महिलाओं के विरुद्ध, तो उसके बाद उनके साथ सरकार किसने बनाई? गौरव भाटिया की पार्टी ने बनाई। वो बोलते हैं कि आरजेडी के आप लॉलेसनेस यानी गुंडा राज की बात करते हैं। बीजेपी के नेता को बीजेपी जेडीयू की सरकार में पटना में उसी के घर के बाहर गोलियों से भून दिया जाता है, और बीजेपी बोलती है कि लालू जी के गुंडा राज की बात करो। कब तक हम 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले की बातें याद दिला के जनता को बोलेंगे कि बीजेपी है और अभी प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे? अभी आपको बोलना पड़ेगा कि हमने विकास की राजनीति पे, नरेंद्र मोदी 2014 में विकास की राजनीति पे देश पे जीत बस, जिसके सामने कोई नहीं टिकता। यह बात आरजेडी भी समझती है और कांग्रेस भी। लेकिन बिहार की जनता को बीजेपी क्या दे रही है? क्या आप भी जाति में, ऐसा जाति रियलिटी है गौरव भाटिया जी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश या बिहार, बिहार में ज्यादा है, और यह बात आप भी मानेंगे और आरजेडी भी। लेकिन क्या आप भी जाति कार्ड खेल रहे हैं, या आप सचमुच जो आपका वादा था विकास का कि विकास पिलियन ड्राइवर नहीं होगा, आगे नहीं बैठेगा, बोनट पे बैठ के चलेगा, फ्लैग मार्च करेगा विकास, वो कहां है विकास? उसकी बात हो रही है। सबसे ज्यादा युवा देश का बिहार में है गौरव भाटिया जी। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों बिंदुओं पे उत्तर दे देता हूं। आपने कहा हमने क्या किया, अतीत की बात ना करें, जंगल राज की, आरजेडी की बात ना करें, ठीक है। 2025-26 का बजट आया,
आपको याद है ऐश्वर्या जी, आप ही के चैनल पे हम लोग बैठे थे जी, और सारे विपक्ष के नेता कांग्रेसी भी कह रहे थे कि केवल बिहार का बजट है, ये भारत का नहीं है। इसका मतलब बिहार का तो हमने बहुत ध्यान रखा है, मखाना बोर्ड दिया, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट दिया, आईटी पटना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन होगा, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया। हाँ। हमने पटना मेट्रो की जो है पूरा करके दिखा रहे हैं। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे दिया, स्टार्टअप इंडिया में 2100 स्टार्टअप 2023 में जॉब दे रहे हैं। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव में इंफ्रास्ट्रक्चर में 60,000 करोड़, फ्लड रिलीफ के लिए मैंने बताया 11,500 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़, ये सब दिया है ना। लेकिन आरजेडी कह रहा है इट्स ऑल ऑन पेपर। कहा था आरजेडी का वादा, आरजेडी का काउंटर ये है गौरव जी, चाहे आप मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे फ्लड रिलीफ जिसको आपने 2 बार 3 बार रिपीट किया, आरजेडी कह रही है ये सिर्फ कागज पे है जी, ग्राउंड पे है ही नहीं। ग्राउंड पे जाके देखिए वही हालत है, ना कोई बांध बने हैं नॉर्थ बिहार में ना कोई बांध बने हैं। हाँ। जो टेम्परेरी बांधों को जिसको गीली मिट्टी से करा था पहले की सरकारों ने, उस पे सीमेंट डाल के उसको पक्का करना था, लोहे के तार बांधने थे, वो सब कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे कुछ किया ही नहीं है। फ्लड रिलीफ के नाम पे जो आपको इमरजेंसी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को और ज्यादा सशक्त करना था, स्पीड बोट्स खरीदनी थी, लाइफ बोट्स खरीदनी थी, लाइफ जैकेट्स खरीदने थे और लोगों को ट्रेन करना था, हजारों लोगों को। वो कहां है? वो कह रहे हैं पेपर है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि उसमें भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है एक खास जाति के लोग आए, उसमें भी जाति आ गई है, रिलीफ में भी। गौरव भाटिया वर्सेस एवरीवन। गौरव जी। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं आपको दिक्कत बताता हूं, परेशानी कहां आ रही है आरजेडी वालों को। पेपर पे जो लिखा होता है, कहा जाता है ना काला अक्षर भैंस बराबर। अरे भैंस, अच्छा चारा घोटाले वाले हैं, चारा खा गए थे भैंस का, ये पढ़ ही नहीं पाए। बेटी को बताते हैं BETE, तो जब ये सारी चीजें कहते कागज में लिखी हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर चौथी फेल होंगे तेजस्वी, राबड़ी देवी, सब लोग ईडी की इंक्वायरी झेल रहे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जमीन दो नौकरी लो, ये लोग क्या देखेंगे कि चरितार्थ हुआ है या नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गवाह कौन है? जनता। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती, जेडीयू ने 12 सीटें जीती, एलजेपी ने 5 सीटें जीती। जीता किसने? काम हुआ था तभी तो जीत मिली ना, आशीर्वाद मिला। क्यों ये सिमट के रह गए? आरजेडी की 4 सीटें हैं, कांग्रेस की 3 सीटें हैं। आप पूछेंगे नहीं, अगर हमने कोई काम नहीं किया जमीन पे, तो जनता आशीर्वाद क्यों दे रही है भाजपा को, जेडीयू को, एलजेपी को? ये सवाल तो व्यापक है ना। बी से बिहार, बी से बीड़ी, बेटी BETE, ये हालत है। आप बताइए, चौथी फेल तेजस्वी यादव, जंगल राज का प्रतीक, जिनके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास से फिरौती मांगी जाती थी। आप बताइए, उद्योग बना दिया था। मारुति का शोरूम इसलिए लूटा गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर की शादी थी। बताइए, तेजाब में लोगों को नहला के मार देते थे। अब वो जंगल राज वाले अगर हमसे सवाल करेंगे तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है हम उत्तर दें। हम क्यों उत्तर दें? जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, पुनः हम चुनाव जीतेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकास लाएंगे। नहीं, आरजेडी वल्लभ जी, उत्पल वल्लभ जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं जी, वो कह रहे भाई आपके टाइम पे गाड़ियों के शोरूम लूट लिए थे, तो हम आज ये इस पे जवाब नहीं देंगे कि बीजेपी के नेता को उसी के घर के आगे मार दिया जाता है गोली से। वो कहते हैं हमारा मॉडल आपके मॉडल से बेहतर है, चाहे सर्वश्रेष्ठ ना हो। अगर नहीं, बीजेपी कहती है कि भैया उनका मॉडल आपके मॉडल से बेहतर है। अब आप भी और वो भी, अल्टीमेटली सब कुछ अगर ठीक रहा नीतीश कुमार के सर पे फोड़ना है तो बता दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार, मैं ये मानता हूं और ये आपको भी पता है और बीजेपी को भी और जेडीयू के नेताओं को भी, कि ही इज नॉट ऑल देयर मेंटली। नहीं तो जेडीयू के दफ्तर में उनके जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने बीजेपी का और प्रधानमंत्री का पोस्टर नीतीश कुमार कभी लगने नहीं देते, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। लेकिन इस सब में बिहार की जनता की क्या गलती है? आप लोग क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल दे रहे हैं? अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर आप आज सवाल पूछते हैं गौरव भाटिया से कि गौरव भाटिया जी आज की बात करो, हो सकता है वो पहले की आरजेडी हो, आज की आरजेडी नहीं है, तो वल्लभ जी आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल विकास का क्या है? आपके नेता तो विकास की बात ही नहीं करते। आरजेडी ऐश्वर्या जी, मैं बता दूं
कि गौरव भाटिया जी आरोप वो भी झूठा, चूंकि झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं, जुमला देने में ये लोग माहिर हैं, दुनिया में माहिर हैं झूठ बोलने और जुमला देने में और फेक नैरेटिव बनाने में। तो ये सवाल इस तरह का फेक नैरेटिव का करेंगे और जवाब नहीं देंगे, ये आपने सही कहा है। अब मैं बता दूं आपको कि आप ये जितनी बातें कह रहे हैं कि जो आज के डेट में सरकार जितनी भी योजनाओं को ला रही है, वो सारे योजनाएं जो हैं वो हम लोगों ने रोड मैप के तहत मैनिफेस्टो में देने का काम किया, जारी किया, बिहार के सामने प्रस्तुत किया। अब देखेंगे आप कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 1500 करेंगे, तो ये 1100 किए। जब 20 साल में थे तब उनको ये जरूरत नहीं समझ में आई। रोजगार के मामले में बहुत सारी बात आप भी किए और यहां भी हो रहा था। आपको मालूम होगा कि सदन में ऑन रिकॉर्ड नीतीश जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब रोजगार की बात करते थे तो वो कहते थे कि पैसे कहां से लाओगे सैलरी देने के लिए। तो वादा किया था ना वल्लभ जी, और आपके नेता ने, देखिए मैं आपके नेता को रत्नाकर त्रिपाठी के नेता से बेहतर मानता हूं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बेहतर है, कम से कम जनता से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनमें हिम्मत तो है कि अनंत सिंह के गढ़ में जाके घोड़े पे खड़े होके प्लानिंग करते हैं। लेकिन सुनिए, आपके नेता कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इतने ज्यादा इंप्रेस्ड है कि उनको लगता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे चलते रहो, जीत जाओ। ऐश्वर्या जी, नहीं आप मुझे बताइए ना, आप ऑल्टरनेटिव मॉडल बताइए। आप कहते हैं कि आप नौकरी दोगे कहां से? इतनी सरकारी नौकरियां होती नहीं है। रोहित जी आ रहा हूं जी, बताइए वल्लभ जी। एक साथ में बहुत सब ऐश्वर्या जी एक साथ में बहुत सवाल आप कर दिए हैं, एक साथ जवाब थोड़ा समय दीजिए, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। जी हाँ, आप पहले तो नौकरी पे ही मैं आ जाता हूं। जो लोग कहते थे कि पैसे और वेतन कहां से दोगे, तो मैं बता दूं कि जब हम 17 महीने के सरकार में आए तो हम लोग 1 महीने में वैकेंसी निकाले, 5 लाख नौकरियां दी, परीक्षा लेकर रिजल्ट भी जारी किए और नियुक्ति पत्र भी गांधी मैदान में रैली करके बांटा गया। ये पहली बार बिहार में सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इस सरकार में आए थे आदरणीय तेजस्वी जी ने। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। खाली बुड़बक बनाने का दुकान खुला हुआ है। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रोहित बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उनके कैबिनेट में मामूली मंत्री थे। एक करके, ओके 30 और सेकंड काम है, ओके 30 मोर सेकंड्स। बोलिए वल्लभ। तेजस्वी यादव सरकार के नेता रोहित 30 सेकंड दीजिए उनको। 14 करोड़ जनता को बुड़बक समझते हैं। बोलिए वल्लभ जी। रोहित एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं। आप बोलिए वल्लभ जी। इस तरह से अलकतरा चोर। रोहित एक सेकंड, गरिमा कैन यू हेयर मी? फेडर डाउन गरिमा जी होती है। वल्लभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। 30 मोर सेकंड्स बोलिए। रोहित जी को मैं बढ़िया से जानता हूं, जानते हैं रोहित जी को मैं बढ़िया से जानता हूं, कहां से है, क्या करते हैं, इनकी पूरी बात मैं जानता हूं। इसलिए थोड़ा इनको बोलिए कि अपनी थोड़ी मर्यादा में रहे। हाँ। ये कितने अमर्यादित है मैं जानता हूं इनको बढ़िया। आप छोड़िए, आप बताइए, टॉपिक पे आइए। तो जो लोग कहते थे, टॉपिक पे ही आ रहा हूं, टॉपिक्स पे जो लोग कहते थे कि नौकरियां कहां से दोगे, तो हम लोगों ने नौकरियां भी दी, परीक्षा भी दी, नियुक्ति पत्र बांटी। और एक और बात बताते हैं, इस सारे प्रक्रिया और प्रोसेस के दौरान कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं हुआ। और जैसे ही सरकार से हम लोग हटे तो नौकरियां का हाल देखिए, पेपर लीक होने लगा। यहां संजीव मुखिया जेल गए, आपको सारी बात मालूम होगा कि इनके नौकरी देने का क्या था। और उसके बाद 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी की गई थी। यदि हम लोग सत्ता में रहते तो समय पे उसको भी कर दिए होते। अब रही बात, आप नेता का भी कुछ बात कर रहे थे, मैं बता दूं आपको, बिहार की कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे जनता दल हो, उसके प्रदेश नेतृत्व देख लीजिए कहां से गए हैं। भाजपा भी राष्ट्रीय जनता दल से जो गए हुए हैं उन्हीं को अपना नेता मानते हैं प्रदेश का। जनता दल यू में भी उमेश कुशवाहा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो यही के प्रोडक्ट हैं। ये जीप सब सारे लोग लालू जी के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग, सारे लोग। अब इनको ये नेता, सारे लोग। रोहित काउंटर। ओके वल्लभ जी, मैंने आपको टाइम दिया। आप रोहित। भीन बिहार अनुराग जी को रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओके वल्लभ जी। ऐसा है जिसके देह में 76 को छेद हो, वो दूसरे का छेद खोजेगा। लालू यादव चारा में आरोपी हुए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने कन्विक्शन कराया, अपराधी बना दिया। लालू यादव के राज में 1990 से 2005 तक बूथ चोरी होता था। लालू जी के राज वल्लभ जी अब आप बीच में बोल रहे हैं। रोड जो बनता था अलकतरा से,
वो चोरी हो गया। सुनिए आगे अनुराग की भदौरिया बात। also। श्रीमान तेजस्वी यादव जी घोड़ा पर नहीं चढ़े थे, घोड़ी पर चढ़े थे। घोड़ी पर चढ़ के ऐसे इतरा रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत में मिला दिया हो। सरस्वती की उपासना इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी हर धर्म के लोग करते हैं। इस सरस्वती के उपासना का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है कलम, उसको फेंक रहे थे हवा में। इनकी बुद्धि कितनी शुद्ध है, इसी से इसका आकलन कर लीजिए। बिहार की सम्मानित जनता ये जानती है कि लालू यादव 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार को अपने रिमोट से चला रहे थे। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लालू यादव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से मांग कर, लड़कर, भिड़कर बिहार को नहीं दिया। One by one। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने भारत के, तो उत्पल जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। ऐसा मत कीजिए उत्पल जी प्लीज। गया जी में दिया, दरभंगा में एम्स दिया, दरभंगा में एयरपोर्ट दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया, और बिहार की जनता के लिए पूरे बिहार में पुल, रोहित जाति पे आओ, बिजली का, रोहित टॉपिक पे आओ, रोहित टॉपिक पे आइए, रोहित जी टॉपिक पे आइए। रोहित जी देखिए, ना मैं आपको ना मैं अनुराग भदौरिया जी को इधर उधर जाने दे रहा हूं। वो आरजेडी के हैं, आप सोशल वर्कर हैं, लेकिन आप प्रो बीजेपी हैं और आप खुल के प्रो बीजेपी हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या जाति ही बिहार की रियलिटी है? क्या बिहार के युवा को, बिहार वो प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा युवा है देश में, उस प्रदेश में, क्या उस युवा को विकास नहीं चाहिए? क्या उस युवा को दुनिया के बड़े बड़े शहरों के मुकाबले शहर नहीं चाहिए, कंपनियां नहीं चाहिए? क्या वहां पे बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां ना लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां ना लगे, सॉफ्टवेयर की कंपनियां ना लगे? अब ये जो H1B वाला हो रहा है अमेरिका में, उसके बाद सारी कंपनियां वापस इंडिया आएंगी, इतने आएंगे, सब कुछ हैदराबाद, तेलंगाना, बहुत अच्छी बात है वहां लगे। क्या कुछ बिहार में ना आए? बिहार के युवा को हमेशा बाहर ही जाना पड़े? कोई सरकार नहीं करेगी, कोई सरकार। चलिए रत्नाकर जी बोल सकते हैं हमको तो मौका ही नहीं दिया इतने सालों में, पर जिनको मौका दिया, आपको, बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, उसका क्या? गौरव जी के पास आ रहा हूं। रोहित टॉपिक पे बात करिए ना। अपनी बात खत्म कर दूं, ऐसा है, टॉपिक पे आइए आप। बिहार की बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा पर आ रहा हूं, बिल्कुल मुद्दा पर आ रहा हूं। बिहार में एक ही परिवार है जो जाति के नाम पर अपने परिवार की चिंता करता है। आपने कास्ट की बात की। 1995 में जब चारा चोरी के आरोप में लालू प्रसाद जी 95-96 के मध्य में जेल जा रहे थे, तो अपनी धर्म पत्नी आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब सरकार में 15, 17, 18 महीने में आने का अवसर मिला, तो जात के नाम पर बेटा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज बिहार विधानसभा में जात के नाम पर बेटा लीडर ऑपोजिशन है, और बिहार विधान परिषद में जात के नाम पर पत्नी नेता विपक्ष है। यही जाति की सच्चाई लालू यादव के लिए है। लेकिन जब आप सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विश्लेषण करेंगे, तो सबका साथ, सबका विकास परिलक्षित होता है। पिछड़े वर्ग के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं, सवर्ण जाति के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मुसलमान धर्म के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं। बिहार की जनता पूछती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने अपने कैबिनेट का बुके क्या बनाया, मैं ये पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया, परिषद में जो अखिलेश यादव ने आज बोला रत्नाकर जी, वो क्या जनता में क्या है? रोहित बोल रहे बुके बनाया सबका। अरे भैया मंत्री बनाओ किसी को भी। 15 साल में मैं ये कह रहा हूं, अरे भैया आप मंत्री में जातियां देख रहे हो, मैं देश में देख रहा हूं, मैं युवाओं में देख रहा हूं। युवा को विकास चाहिए। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव बोल रहे हैं जाति नहीं मिटा सकते। पढ़ा होगा, आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं। अनुराग भदौरिया देखिए, अब मैं अपनी बात, देखिए सवाल यह है कि समाज के अंदर में जाति तो ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी ने बनाई है। आदिकाल से जब ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, तो वर्ण व्यवस्था को हमारी उपज तो है नहीं कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। आपने सिर्फ स्मार्टली जो लोग अपनी पार्टी उस हिसाब से ढाल ली, जो हमारे जी मेरी बात सुन, बताइए। अरे मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज बोलिए। तो अभी तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाई है, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप देखो समाज में जो लोग वंचित हैं, जो पीछे छूट गए, जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उस समाज में उनको मुख्य धारा में शामिल करना, सामाजिक न्याय की बात करना, और उनको जब तक मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? हम तो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण तो तभी होगा ना कि सभी जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और मुख्य धारा में शामिल हो,
देश को आगे ले जाएंगे। अगर कुछ तबके के लोग अगर आगे बढ़ेंगे और कुछ तबका पीछे छूट जाएगा तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा? हम तो राष्ट्र उन्नति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पीडीए की बात की। पीडीए में क्या है? पीडीए में जो पीछे छूट गए हैं, जो दलित समुदाय, जो वंचित समुदाय, जो पिछड़ा समुदाय है, जो अल्पसंख्यक पीछे छूट गए, उनको आगे लाना, मुख्यधारा में शामिल करना। आपको याद होगा इसी हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? यहां पे क्यों यहां पे मुगलों का शासन आया? हाँ। इसलिए आया क्योंकि जब मुगलों से लड़ाई हो रही थी तो वर्ण के कुछ लोग मुगल से लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग लड़ाई से वंचित थे। अगर वो लोग भी तलवार चलाना जानते हैं, उनके पास भी तलवार चलाने का हुनर होता तो आज देश हमारा प्लासी का युद्ध नहीं हारता, आज प्लासी के युद्ध में हम लोग जीते होते। तो सवाल यह है कि हम तो सब समाज के सबको मजबूत करना चाहते हैं। अगर समाज मजबूत होगा, हर वर्ग मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम देश मजबूती की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति की बात कर रही है। अभी उनको ये लगने लगा बिहार का चुनाव हो गया, हारने वाले हैं, अब देश का चुनाव भी आगे चल के हारेंगे, उत्तर प्रदेश में हारने वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद जाति को हम ऐसा करें कुछ कि जाति की राजनीति के ऊपर में कार्ड खेलें। कार्ड खेलने से नहीं होता है। ये तो वो लोग हैं पहले कानून बनाते हैं फिर कानून वापस लेते हैं। इन्होंने जीएसटी लगाई थी ना, आज यही जीएसटी कम कर रहे हैं। यही वही लोग हैं ना जो जाति जनगणना का विरोध करते थे, यही लोग जाति जनगणना करवाने के लिए हमारे पक्ष में आए। यही लोग हैं ना जो किसान बिल बनाते हैं, बाद में किसान बिल वापस लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी है। ये तो जो बिल बनाती है वो बिल वापस लेती है। ये सुविधानुसार राजनीति कर रही है हिंदुस्तान। आप इलेक्शन हारने वाले हैं गौरव भाटिया जी, समाज को आगे ले जाने के लिए। हम इलेक्शन हारने वाले हैं गौरव भाटिया जी, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये मैं मानता हूं कि बिहार, अगर उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल है तो बिहार नब्ज है। बिहार के इलेक्शन का चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इंपैक्ट तो आएगा 27 के उत्तर प्रदेश में भी और 29 के नेशनल इलेक्शन में भी। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप हारने वाले हैं बिहार। गौरव भाटिया, देखिए मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन हास्यास्पद दो यहां पे वक्तव्य दिए गए। सबसे पहले मुगलों पे चले गए और तलवार बता रहे थे। हाँ, तो ये कहना नहीं गलत होगा कि कुछ ने तो उठाई थी तलवार, लेकिन डर के मारे सपाइयों ने उठा ली अपनी सलवार। और हम सब जानते हैं कि इनका क्या हाल है तुष्टीकरण का। आप मुझे बताइए, जाति पे आज चर्चा हो रही है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, प्रभु आप बीच में ना बोल, पहनना सीख जाओ। कम से कम टीवी डिबेट पे आते हो, राष्ट्रीय चैनल पे आते हो, अच्छा नहीं लगता है। आप कपड़े में पहन के बैठे, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि आप आगे बीच में ना बोले, आपको यही पाजामा बोले। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है चर्चा करना, अटक जाते हो जनरेटर की तरह। पाजामा पहनना सुनिए ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या भाई, इनको चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। अगर तोता बोलता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। पाजामा पहनना सीख जाइए कम से कम। तोता को चुप कराइए। नहीं, इतना तो कम से कम सीख जाइए। बैक ऑन टॉपिक। अखिलेश जी का तोता है, प्लीज नींबू रिलैक्स। रख के रात में सोता है, क्या करे इसका जनरेटर चालू हो गया। देखिए आप दोनों से निवेदन है, शांत कराइए। गरिमा जी किसी का फ्रीडम मत डाउन। क्या सीखा आपने वहां पे? नहीं, क्या सीखा आपने? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, यही सीखा आप सलवार और पजामा बाद में बात करिएगा प्लीज। बैक ऑन टॉपिक। जाति देश की रियलिटी है, बैक ऑन जाति। देखिए जाति और विकास नहीं जा रही इनकी पाजामा से, हट ही नहीं रहे। अनुराग जी प्लीज डोंट गेट पर्सनल। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, थैंक यू। गौरव जी, विकास, जाति या विकास, बीजेपी का क्या है रास्ता? जाति या विकास? गौरव भाटिया जी, मैं तथ्य दूंगा तो इनको आग लगेगी। हाँ धन्यवाद। जाति पे देखिए, जाति पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछेगा। जब से पार्टी बनी यादव परिवार के बाहर का क्या इन्होंने अध्यक्ष दिया? उत्तर है नहीं। केवल यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाना था। क्या पिछड़ी जाति से, दलित से, अल्पसंख्यक से, EDA कहते हैं, क्या कभी कोई मुख्यमंत्री बनाया? नहीं। मुलायम सिंह यादव बने और अखिलेश यादव बने। अब बिहार की बात ये कर रहे हैं जो 0 सीटें लाए हैं बिहार में, नोटा से इनके वोट कम हैं। और इनके समय में माय क्या था आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने तो माय कहा है महिला और युवा सशक्तिकरण। इनके समय में माय था मुस्लिम और यादव। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं, इनको शांत करा लीजिए भैया, क्या हो गया? मुंह का बवासीर हो गया बेचारे। प्लीज बोलिए। मुंह का बवासीर, सोचिए, आपने कभी नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उनसे शांत कराइए, उनको चुप कराइए। अनुराग जी, आपने बोला, मैंने उनको बीच में नहीं बोला। उन्होंने आपको एक कमेंट पे आपत्ति थी, अब बात टॉपिक पे हो रही है। अनुराग दादा प्लीज, वही नेता बनेंगे ना। अरे अनुराग दादा ठीक है भैया, आपके यहाँ एक परिवार का नेता बनता है, वो आपको चुभ रही है। अभी कोई अपच
अभी कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुराग दादा प्लीज रिलैक्स नाउ, थैंक यू। फेयर इनफ। रत्नाकर जी आ रहा हूं। गौरव भाटिया प्लीज कंप्लीट। गौरव भाटिया जी प्लीज कंप्लीट। थैंक यू। मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, मैं आपको दो तथ्य देता हूं। मैंने बताया योगी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया महिला युवा माए, इनका माए था मुस्लिम यादव। आप याद करिए, चीफ सेक्रेटरी बनाया नीरा, आगे कौन था? यादव। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया चीफ सेक्रेटरी को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को हटाया हो, हटा दिया। दूसरा, इन्होंने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया अनिल कुमार, कौन था? फिर से यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाया। अब इनको याद दिलाइए ये बातें कि आप केवल एक परिवार की बात करते हैं, एक जाति की बात करते हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, हम सबको साथ में लेके चलते हैं और यही फर्क है। और सबसे कह रहे थे कौन जात का सर्वे कराओ, का सर्वे कराओ। पार्लियामेंट में जब पूछ लिया अखिलेश यादव से हमारे भाजपा के नेता ने कौन जात, तो लड़ने लगे जात कैसे पूछी। अच्छा, तुम दुनिया की जात पूछोगे, तुमसे कोई जात पूछ तो लड़ने लगोगे। और अंत करूंगा एक बात कह के जी, अंत करूंगा एक बात कह के, ये बात गलत है कि नहीं आप बताइए। पीडीए ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब भी मुसलमान। अरे बाकी जातियों की बात क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं बात करोगे? ठाकुर की बात क्यों नहीं करोगे? ब्राह्मण की क्यों नहीं करोगे? श्रीवास्तव की क्यों नहीं करोगे? ये क्या है भाई? यही दिखाता है इनमें क्षमता नहीं है सबको साथ में लेके चल सके। पिछड़ों को भी साथ लेके चलेंगे और हम लोग बाकी जातियों को भी साथ लेके चलेंगे। कोई काउंटर अनुराग भदौरिया, कोई काउंटर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का सपना यही है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि सिर्फ यादव समाज, ये रत्नाकर जी आ रहा है, उसकी बात करते हैं। ठाकुर कहां है? अरे ठाकुर तो तुम्हें चैलेंज कर रहा है, सामने ही बैठा है ठाकुर, दिखाई नहीं पड़ रहा। अनुराग भदौरिया क्या है बताइए, ठाकुर है कि नहीं है? मैं तो आपको किसान नेता समझता था। तुम कब से ठाकुर है कि नहीं है जरा बताइए। आप ब्राह्मण है कि नहीं? पीडीए में बताइए। अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण है कि नहीं है? अरे ठाकुर आपके साथ बहस कर रहा है। ठाकुर कहाँ है? अब चश्मा भी लगाना पड़ेगा क्या ठाकुर देखने के लिए? अरे ठाकुर के मैं पूछ रहा हूँ पीडीए में कहाँ होता है वो गरजता है। अध्यक्ष क्यों नहीं बने तुम्हारे सामने? अध्यक्ष क्यों नहीं बने? नहीं पड़ रहा है ये अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया तुम्हें? ठाकुर जो समाज 3 चुनाव हारे, तीनों में जमानत जब्त हो गई। ऐश्वर्या भाई 3 चुनाव हारे, तीनों में जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3 चुनाव लड़ा बेचारा, हमको ठाकुर नहीं दिखाई पड़ रहा है कहीं पे। अब नहीं हो पाएगा बेटा, ना तुम अरविंद सिंह गोप नहीं दिखाई पड़ते, ना तुम चुनाव जीत पाते हो, ना प्रवक्ता अच्छे हो। देखिए बात समझिए, देखिए गौरव जी देखिए वो पार्टी पे छोड़ देते हैं। अब वो पार्टी, अब यही बात अगर अनुराग भदौरिया बोले आप तो मैं बोलूंगा भैया लेट बीजेपी डिसाइड। अब अनुराग भदौरिया कितने अच्छे प्रवक्ता हैं वो अखिलेश यादव को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी है। नहीं गौरव जी, आपकी पार्टी में अलग अलग नेता अलग अलग गलत है। आपकी पार्टी में अलग अलग नेता अलग अलग चीजें डिसाइड करते हैं, वहां सब कुछ अखिलेश यादव डिसाइड करते हैं। भाई ये नहीं पूछा जाना चाहिए गौरव जी, पूछा जाना चाहिए। अनुराग भाई आप अपने आप को ठाकुर नेता बता रहे हैं। आप सही कहा, आज आपने अपने आप को ठाकुर नेता बताया। रत्नाकर जी, मैं तो आज तक इनको स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वाला नेता समझता था। ही वॉज द मोस्ट एडवांस किसान नेता ऑफ इंडिया। ये तो सबसे अग्रणी टेक्नोलॉजिकली, आप तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली जिसे कहते हैं इक्विप्ड किसान नेता थे भारत के। अनुराग भदौरिया कहां आप इस सब मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भैया विकास की बात करो। अभी देखिए राहुल गांधी जी के नेता आ रहे हैं, वो करेंगे असली विकास की बात। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी जी विकास की बात कीजिए। विकास एक सच्चाई है। जिस तरह से आप कपूर होकर के भाटिया जी का बचाव करते हैं ना, ये वो सामने सामने दिख जाता है। ये एब्सोल्युटली। मैं तो आपका भी करूं, मौका तो दो। पता है ना आप त्रिपाठी हैं। बिहार पे बात कर रहे हैं, मौका तो दीजिए। आपका भी कर देता हूं। आप बात तो कीजिए ऐसी। आप ऐसी बात कर भाई, गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, इनको माफ है, बड़े हैं, सीनियर हैं। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। पार्टी पिछड़ी जाति के नेता होकर मोदी का विरोध हो रहा है का उद्घोष करती है, वो आज जाति के बारे में बता रही है। भाटिया जी ने सही कहा, उन्हें सिर्फ ठाकुरों, ब्राह्मणों, भूमियारों और श्रीवास्तवों की चिंता है। दलितों की थोड़ी चिंता है, आदिवासियों की थोड़ी चिंता है, पिछड़ों की थोड़ी चिंता है। अरे मरते रहे वो। अभी देखिए ना, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। जाति का हुंकार भरने वाले ने आज जाति आधारित रैली
पर रोक लगा दी, सर्कुलर निकाल दिया कि जाति के लोग रैली नहीं करेंगे, वो अपनी पीड़ा नहीं कर सकते समाज में, वो सड़क पे भीख मांगते रहे, कुदाल चलाते रहे, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर जात मुखर होगी तो छतरी भागेगा ना, योगी आदित्यनाथ हट्टा पड़ेगा, इधर से आपके यहां जो बिहार के लोग हैं उनको जातियां जवाब देंगी। तो जाति सच्चाई जरूर है, भाटिया भी लगाते हैं, कपूर भी लगाते हैं, मोदी भी लगाते हैं, शाह भी लगाते हैं, लेकिन विरोध उसका करते हैं। और सबको साथ, सबका विनाश, ये तो बिहार में स्पष्ट है ना। कुछ आंकड़े देता हूं, 2017 से 24 के बीच में आपको आंकड़े सुना दे रहा हूं। पहला पेपर कौन सा लीक हुआ? कांस्टेबल का 2017, 2019, 2021, 2023। दूसरा पेपर कौन सा लीक हुआ? अमीन वाला 2022। तीसरा पेपर कौन सा लीक हुआ? टीचर रिक्रूटमेंट, तो अध्यापन वाला 2024। उसके पहले कौन सा लीक हुआ? पीटी एग्जाम 2021, 2022। लेटेस्ट फिर कौन सा लीक हुआ? हेल्थ ऑफिसर 2024। 7 से 8 तो बड़े पेपर लीक हो गए। 6 महीने के अंदर स्टेट क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ना, डाटा ब्यूरो बिहार का, वो बताता है कि 240 हत्या पर महीने, मतलब 8 हत्या पर डे के हिसाब से 6 महीने में हत्याएं हुई हैं। जी, मल्टी। और 2 महीने के अंदर 15 पुल गिर जाते हैं, 15 पुल। मैं उत्तर दे दूं जरा। 500 करोड़ का डबल डेकर पटना का ब्रिज भी रहता है, और सब जगह भी। ये मैं आपकी बात मानता हूं, इसलिए तो मैंने कहा कि बीजेपी के लिए भी क्या विकास ने बैकसीट ले ली है, क्या बीजेपी के लिए भी विकास ने बैकसीट ले ली? म्यूजिक डाउन करो। लेकिन मेरे को रत्नाकर जी आपसे उम्मीद थी कि कम से कम आप कपूर पे नहीं रुकेंगे, आप जाएंगे खत्री पे, आप बोलेंगे भैया यूपी के खत्री, क्योंकि नहीं आपको तो डिटेल में जाने के। देखो ये जाति की, यही आपकी हरकतें हैं जिसकी वजह से आप कांग्रेस को समेट दिया है आप लोगों ने। आप ये नहीं बात करोगे कि सबको साथ लेके चलो, आपको डिवाइड करना है। अनुराग भदौरिया, आज तक मुझे नहीं याद मैंने कभी बोला हो कि ठाकुर नेता, मैंने तो हमेशा कहा समाजवादियों का बात आगे ले जाने में। अनुराग भदौरिया बोले मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर हूं। तो भैया अगर यूपी की राजनीति के हिसाब से जाएंगे तो आप गलत पार्टी में हैं। अगर आप ठाकुर हैं तो आप, अगर ठाकुर हैं तो आप गलत पार्टी में हैं। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। अनुराग भदौरिया ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मजाक में नहीं बोल रहा हूं। अगर आप ठाकुर नेता कर रहे हैं तो गलत पार्टी में है। लेकिन ये बात भी सही है, बेचारे जो ठाकुर नेता है वो भी बीजेपी में परेशान है। तो ठाकुर नेता कहां जाएंगे वो आप ठाकुरों से पूछिए। एक आप लोगों ने कुछ वो भी किया था कि सारे ठाकुर नेता मिलके कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कुछ एक समागम टाइप किया था। ये सब से कुछ होता नहीं है भैया। बात विकास की करिए, बात विकास की कीजिए। विकास की बात ना आप कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेता नहीं है। गौरव भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। गौरव वल्लभ कह रहे हैं तेजस्वी यादव ही आस है बिहार की और उसका असर देश पे पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, आज समय कम है मेरे पास, शॉर्ट आंसर प्लीज। नहीं मैं समझ सकता हूं ऐश्वर्या भाई, कोई बात नहीं, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। देखिए, रत्नाकर भाई को कष्ट हुआ कि आपने मोहब्बत के साथ 1-2 लाइनें मेरे लिए कही। रत्नाकर भाई को कष्ट मत दिया करिए, ये मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा रत्नाकर भाई, जातिवाद को बढ़ावा दिया सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनको हम बिल्कुल ईश्वर की तरह पूछते हैं, उनको चुनाव हराने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया। और पेपर लीक की बात आप कर रहे थे, 22 पेपर लीक हो गए थे राजस्थान में, और सचिन पायलट आपके नेता ने बोला अशोक गहलोत के लिए, उन्होंने कहा जादूगर है अशोक गहलोत, तिजोरी से पेपर गायब हो जाता है। तो पेपर लीक होने की बात आप मत करिए। और एक बात और कहूंगा, बात सुन लीजिए रत्नाकर भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूं OBC कमीशन को दर्जा देना हो, पंच तीरथ बनाना हो, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने के लिए 27 OBC मंत्री हमारी सरकार में आज देश चला रहे हैं। इसी तरह से आप जानते हैं SC ST का भी प्रतिनिधित्व है। हम सबका साथ सबका विकास, हम इसमें विश्वास करते हैं। अगर गौरव भाटिया गिनवा रहे हैं 27 OBC, तो मैं भी गिनवा देता हूं। आउट ऑफ 6 आई हैव 1 भाटिया, 1 सिंह, 1 त्रिपाठी, 1 भदौरिया, 1 वल्लभ। बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। मैं बात ये नहीं करना चाहता कि कितने जातियों के नेता मेरे पास सामने बैठे हैं। मैं ये करना चाहता हूं कि कौन सा नेता कितने विकास की बात का है। अनुराग भाई, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस डिबेट, क्योंकि जाति बिहार से नहीं देश से मिटाए नहीं मिट रही है, और विकास लाना है, कम से कम बिहार में तो आ नहीं रहा है।
लाए नहीं आ रहा है विकास। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH